क्या लॉजिक है एक शेयर मार्केट को क्रिएट करने का, इकोनॉमी में जो है वो स्टॉक एक्सचेंजेस को बनाने का। जैसे इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो इनको बनाने का नीड क्यों आया, क्या ऐसा जरूरत था कि इन्हें क्रिएट किया गया, इन्हें बनाया गया, और फिर वो मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और आपको भी अगर इसका लॉजिक पता है कि इसके पीछे की क्या बैकग्राउंड है जो इसको क्रिएट करने का, तो आप इस वीडियो को रोकिए और आप कमेंट में बताइए कि क्या आपने सही गेस किया जो मैं आपको बताने। तो हम चलिए समझ, आप खुद ही आंसर करिए कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चीज लगेगी। बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले लगेगा पैसा, पूंजी, कैपिटल आपको लगेगा। तो मान लीजिए कि आप जो है एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, एग्जाम्पल बता रहे, एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस हो सकता है। उसके लिए आपको जो है वो 10 लाख रुपए की जरूरत है। तो आप जो है 10 लाख रुपए कैसे अरेंज करेंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि 10 लाख रुपए आपको कैसे आएंगे। उसके पास पैसा था 10 लाख रुपया, वो तो अपना लगा के स्टार्ट कर दिया बिजनेस। लेकिन सोचिए कि अगर जिनके पास पैसा नहीं है, लोन का कॉन्सेप्ट है, मतलब आप जो है वो लोन ले सकते हो। तो लोन लेने के लिए फिर स्टार्ट हुआ कि जो साहूकार हैं, मतलब जो अनरेगुलेटेड सेक्टर्स में है, मतलब जो कि किसी तरह का गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो, स्टार्टिंग में शुरुआत में बड़े बड़े पूंजीपति जो रहे होंगे, तो उनसे आपने लोन में स्टार्ट किया लेना। तो फिर आपको वो जो है हाईयर रेट में इंटरेस्ट में आपको देने स्टार्ट कर दिए लोन, और आपने उसे बिजनेस में लगाया। लेकिन आपने जब बिजनेस में कमाना स्टार्ट किया तो आप देख रहे हैं कि मैं कमा ही नहीं पा रहा, इस तरह से तो आपको लॉस हो जाएगा। तो आप फिर क्या करते हैं कि आप जो है स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई ऐसा बैंकिंग सिस्टम होता है। गवर्नमेंट ने क्या किया कि ठीक है, उन्होंने एक बैंकिंग सिस्टम को स्टार्ट कर दिया। आप बैंकिंग सिस्टम में आपने गए तो वहां पर भी आपने जब लोन लिया तो वहां पर भी आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको जब आपने बैंकिंग सिस्टम की तरफ गए तो वहां आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम हुआ, लेकिन फिर भी वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। मतलब आपने बिजनेस लोन लिया है। फिर उसमें एक परेशानी क्या हुई कि आपका बिजनेस से आपको कमाई हो सकता है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और इनिशियली 3-4 साल आपको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा हो, कुछ अर्निंग, कुछ कमाई आ ही नहीं रही हो, ईएमआई देना है आपको, जो है इंटरेस्ट देना है, फिर आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा क्योंकि कमाई तो हो नहीं रहा है और आपको लायबिलिटी देना है, बैंक को पैसा देना है। कुछ ऐसा एक जरिया, एक ऐसा रास्ता निकले जहां से मैं उनको अपनी कमाई का हिस्सा से कुछ उनको दे सकूं। तो ये जो है स्टॉक मार्केट का जो नीड है या जो जरूरत है वो यहीं से स्टार्ट होता है। ध्यान से आप समझिए कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है। जब ये कंपनी होती है, इसको फंड रेज करना होता है, वो गवर्नमेंट के पास जाती है और अपना बिजनेस दिखाती है, अपना सब कुछ बताती है कि मेरे 5 साल में इतने करोड़ की प्रॉफिट रही है, या मेरे पास इतना इतना इनका बिजनेस क्राइटेरिया रहा है, मेरे पास इतने एसेट्स हैं, मैंने इतना दिन से बिजनेस कर रखा है। तो जब कोई कंपनी जो पहली बार मार्केट में पैसा लेने के लिए जाती है तो उसे हम कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब पब्लिक को जो है वो ऑफर देते हैं कि आप जो है मेरे कंपनी में अपना ओनरशिप ले लीजिए, अपना ओनर ले लीजिए, हम आपको अपना ओनरशिप दे देंगे। कंपनीज की जो है वो अच्छा फायदा हो गया कि उन्हें जो है पैसे रेस करने का जरिया हो गया। अब वो जो है वो पैसे रेस कर रहे हैं अपना आईपीओ ला करके, लोगों से पैसा लिया उन्होंने और फिर अपना बिजनेस में लगाया, अपना बिजनेस को एक्सपेंड किया, बिजनेस को बढ़ाया और 1-2 ब्रांचेस खोली। उसके बाद आप कमाया उस बिजनेस से, और कमाने के बाद आपको जो है उसमें से कुछ कमाने का हिस्सा दे दिया जिसका नाम है डिविडेंड। कंपनी जो पैसा आपको देती है वो है डिविडेंड, यही है जो कंपनी आपको पे कर रही होती है। और दूसरा चीज होता है कि जो इन्वेस्टर फिर क्यों पैसा लगाएगा, कोई कंपनी में क्यों पैसा लगाएगा, तो वो ये सोचता है कि भाई मुझे सेफ साइड में पैसा लगाओ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाओ, जहां पर गवर्नमेंट को पैसा दूं, जिसको बोलते हैं बॉन्ड्स, तो गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाऊं, या अपने एफडी जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें पैसा लगाता हूँ। तो वहां तो रिस्क है ही नहीं कुछ भी, तो सिर्फ मुझे 5% मिलेंगे। लेकिन मुझे जो है वो ज्यादा पैसा कमाना है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, स्टॉक मार्केट में आते हैं और वो स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा वो फिक्स डिपॉजिट या गवर्नमेंट के जो फंड के ऊपर जो रेट मिलती है इंटरेस्ट, उससे उनको ज्यादा चाहिए। तो क्या पैसा निकल मिलेगा आपको, एक तो आपको डिविडेंड कंपनीज देगी। जब भी आप किसी शेयर में पैसा लगाएंगे तो एक जो है कंपनी आपको डिविडेंड पैसा देगी। दूसरा जो है वो आपने जो पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, वो कंपनी की जो है रेगुलर बेसिस में कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा तो लोगों को क्या लगेगा कि कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो कोई इसकी प्राइस जो है वो ज्यादा दाम में लेके खरीदना चाहेगा। तो इस तरह से लोग ज्यादा से ज्यादा दाम में खरीदना चाहेंगे। जैसे जैसे ज्यादा लोग प्राइस देने के लिए रेडी होंगे वैसे उसका जो प्राइस है वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हैं। मतलब कंपनी की ग्रोथ के साथ तो कंपनी की जो शेयर की प्राइस है वो भी बढ़ती जाएगी और उसका जो एप्रिसिएशन है
वो आपको रिसीव होगा। वो एनी इकोनॉमी में, कोई भी कंट्रीज में, किसी भी जगह, यही इसके बेसिक फंडामेंटल है। अभी मैंने एक चीज आपको स्किप किया है इसमें कि ऐसा नहीं है कि हर कंपनी जो है वो पब्लिक से पैसा उठा सकती है, नहीं, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट रेगुलेशन ने कुछ सर्टेन क्राइटेरिया रखे हैं जिसको कंडीशन को फुलफिल करने के बाद ही जो है कोई भी कंपनी जो है वो पब्लिक से पैसा उठा सकती है। जब भी कंपनी आईपीओ लाती है तो वो एक आरएसपी लेके आती है, उसको कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो उसमें क्या होता है, प्राइस मन से मेंशन नहीं रहता, लेकिन कंपनी की सारी बायोडाटा रहती है। आप वहां पे पढ़िए कंपनी का डिटेल, कब कंपनी ने एस्टेब्लिश किया, कंपनी का बिजनेस कहाँ है, कितने साल से कंपनी काम कर रही है, क्या काम कर रही है, कितने सारे केसेस है कंपनी पे, किस तरह की केसेस है, क्या कोई केस ऐसा है जो कंपनी हार जाए तो कंपनी का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कर रहा है, तो please do subscribe my channel, hit the bell icon so that you can find the video as soon as I upload the video.